आज हमें समझना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज एसआई सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, तो हम देखते हैं कि जब हम बैंक में जाते हैं या किसी से पैसा उधार लेते हैं, बैंक में पैसा जमा कराते हैं, बैंक से पैसा उधार लेते हैं, तो जो पैसा हम किसी से लेते हैं या पैसा किसी को देते हैं उधार, हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, हम बैंक से ऋण लेते हैं, वो जो धन होता है उस धन को बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं उसको हम? मूलधन। पी प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोलते हैं पी से हम? प्रिंसिपल अमाउंट, पी मूलधन। करेक्ट। अब हम जो पैसा उधार लेते हैं बैंक से या बैंक में हम जमा करते हैं, तो उस पर हमसे वो ब्याज लेता है या हमको ब्याज देता है, उसको बोलते हैं हम दर। कहाँ है दर? हाँ, क्या बोलते हैं इसको हम? हाँ, रेट। ठीक है, दर जो प्रति 100 पैसे, ये लिखा हुआ प्रतिशत, यानी कि 100 में से। ठीक, अब हम बैंक में से पैसा लेते हैं या बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक को बताना पड़ता है कि हम इतने समय बाद आपको वापस जमा कराएंगे, है ना। तो समय बताना पड़ता है उसको। तो समय को हम बताएंगे एन से। ठीक है, किसे बताएंगे हम? एन से। इससे क्या होगा? नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, समय महीने में भी हो सकता है, 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने। ठीक, या वर्ष में भी समय हो सकता है कि हम 4 वर्ष में जमा कराएंगे, 5 वर्ष में जमा कराएंगे। ठीक है, करेक्ट। अब देखो कि हम साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको ये देखो, हमने पैसा बैंक से लिया या बैंक में हमने जमा किया। ठीक है, 500 रुपये मान लो। कितने रुपए? 500। ये हमारा मूलधन है। क्या है हमारा? मूलधन। 500 रुपये हमने, हमारा मूलधन, ये 500 रुपये हमारे पास है। अब हमने ये देखना है कि ये बैंक में से हमने पैसा जमा किया है या बैंक से लिया है, तो हमने किस दर से लिया है। किस दर क्या है हमारी? हो सकता है 5% भी हो। 5% यानी 100 में से 5 रुपये। 100 में से 5% का मतलब होता है प्रतिशत को या लगाते हैं ना, उसको कहते हैं 100 में से। ठीक है, ये देखिए। अब हम ये देखेंगे कि समय हमने 4 वर्ष के लिए पैसे लिए। कितने वर्ष के लिए लिए? 4। कितने रुपए लिए हमने? 500। दर हमारी क्या है? 5%। 500 रुपये हमने उधार लिए हैं, 500 रुपये बैंक से लिए या 500 रुपये हमने बैंक में जमा किए। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष। हमारा मूलधन कितना है? 500। करेक्ट। और हमारा समय क्या है? 4 वर्ष। ठीक है, और दर क्या है? 5%। अब देखो, हमको निकालना है साधारण ब्याज। क्या निकालना हमको? सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ आप देखें, हम यह देखिए, ये मूलधन हमारा कितना था? 500। ठीक, और दर कितनी थी? 5%। और निकालना हमको साधारण ब्याज। ध्यान रखना, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, दर हमारी कितनी है? 5%। अब यहाँ 5 बटे हम 100 क्यों लिखेंगे? ये जो 5 है ये 100 में से। ठीक है, और हमारा समय कितना है? 4 वर्ष। कितना समय है? 4 वर्ष समय है। करेक्ट, ये 4 वर्ष लिख दिया आपने। अब हम इसको काटेंगे, शून्य से शून्य काटे, शून्य से नीचे कोई संख्या नहीं है, ऊपर संख्या कौन कौन सी बची है? 5, 5,
5 को 5 से गुणा किया हमने, 25 में 25 आ गए, और 25 में हमने 4 गुणा किया, कितने आ गए हमारे पास में? 100। ये 100 क्या हो गया? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना निकल गया? 100 रुपये। करेक्ट। यदि हमको मिश्र धन निकालना है, एडिशन निकालना है हमको, अब देखो आप हमारे पास में 500 रुपये क्या थे? मूलधन। और साधारण ब्याज कितना निकला? 100 रुपये। कितना निकले? 100 रुपये। 100 रुपये साधारण ब्याज निकला। 500 रुपये हमारे क्या हो गए? मूलधन। अब ये देखो आप ध्यान से, इधर ये देखिए, ये 100 रुपये साधारण ब्याज निकला, ठीक है, और मूलधन निकला है। अब इन दोनों धन को मिला देंगे, इस मूलधन को और साधारण ब्याज को, ये दोनों को मिला दिया हमने। मूलधन और साधारण ब्याज दोनों को मिला दिया हमने। ये 500 और ये 100, ये 100 साधारण ब्याज निकला, 500 मूलधन निकला। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? मिश्र धन। और कितना बन जाएगा मिश्र धन? मिश्र धन कितना बन जाएगा? 600 रुपये मिश्र धन बन जाएगा। ठीक है, करेक्ट। तालियां।